मौलवी मोहम्मद बाकिर 1780 में दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली कॉलेज में तालीम पाई और बच्चों को पढ़ाने लगे। दिल्ली कॉलेज में ही उस्ताद रहे, तहसीलदार हुए। उस जमाने के हिसाब से जो कुछ जिंदगी गुजारने के लिए किया जा सकता था करते रहे। 1830 की दिहाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मकामी अखबारात छापने की इजाज़त दी तो उन्होंने दिल्ली से ही 1836 के आखिर में हफ्त रोज़ा निकाला, जिसका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। इस अखबार में उन्होंने हुजूरे वाला के उन्वान से डूबती हुई मुगलिया सल्तनत के मरकज़ लाल किला की सरगर्मियां बताना शुरू की और साहिब कलां के उन्वान से कंपनी बहादुर की खबरें देने का आगाज़ किया। इस अखबार में खबरों के पहलू बपहलू बादशाह बहादुर शाह जफर, इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब का कलाम भी छपा करता था। बल्कि दिलचस्प बात है कि मिर्ज़ा गालिब की जुए की वजह से गिरफ्तारी की खबर भी इसी अखबार ने दी थी। यह अखबार खूब फला फूला और इसने हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त की बिना रख दी। 1857 में जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ तो मौलवी मोहम्मद बाकिर की सहाफ़त नई बुलंदियों की तरफ चल निकली। उन्होंने खुलकर मुजाहिदीन आज़ादी का साथ दिया। उनके अखबार में दिल्ली से बाहर मुल्तान तक की खबरें छपने लगी। जब कंपनी बहादुर ने हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश की तो मौलवी मोहम्मद बाकिर मैदान में आए और पुरअसर मज़ामीन लिखकर दोनों को मुत्तहिद रखने की कोशिश की। जंग आज़ादी में ईस्ट इंडिया कंपनी फातेह हुई तो अगले रोज़ ही मौलवी मोहम्मद बाकिर को गोली मार दी गई और उनकी जायदाद जब्त कर ली गई। खानदान कस्मोपुरसी की मिसाल बन गया। उनके साहबजादे मोहम्मद हुसैन आज़ाद छुपते छुपाते पहले लखनऊ और फिर लाहौर चले गए।